नमस्कार, जय हिंद। समय हो चला है देश प्रदेश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों का। अंडमान के पास समुद्र में फंसे 100 से ज्यादा रोहिंग्या। उम्र 97 साल और 10,000 से ज्यादा मर्डर केस में हाथ। चीन में कोरोना से हाहाकार। अकेले बीजिंग में एक दिन में एम्बुलेंस के लिए 30,000 कॉल। तालिबान ने अफगान लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षा पर लगाए प्रतिबंध। सावधान, फिर हो सकता है कोरोना बैक। प्रोफेसर की पास करने के बदले फिजिकल रिलेशन की डिमांड। शादी के 15 दिन बाद भागी दुल्हन। राहुल का गुस्सा देख हैरान रह गए कांग्रेस। सरकार ने क्यों कहा राहुल गांधी रोके भारत जोड़ो यात्रा। सिरसा के चौटाला और तख्तमल में एनआईए की रेड। तक छात्रा अपहरण कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। अंडमान के पास समुद्र में फंसे 100 से ज्यादा रोहिंग्या। भूख प्यास और डूबने से कईयों के मरने की आशंका। म्यांमार के 2 रोहिंग्या कार्यकर्ता ग्रुप ने दावा किया है कि कम से कम 100 एथनिक रोहिंग्या अंडमान द्वीप समूह के पास एक नाव में फंसे हुए हैं। आशंका जताई गई है कि इसमें से 16 से 20 लोग भूख प्यास या डूबने से मर गए हैं। दरअसल हर साल सैकड़ों मुस्लिम रोहिंग्या म्यांमार में भयानक हिंसा और बांग्लादेश स्थित शरणार्थी शिविरों में गंदगी से बचने के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हैं। रोहिंग्या हर साल समुद्र के रास्ते मलेशिया पहुंचने का लगातार प्रयास करते हैं, जिसमें कई सफल होते हैं तो कईयों की जान चली जाती है। उम्र 97 साल और 10,000 से ज्यादा मर्डर केस में हाथ। पहले भी जा चुकी है जेल। इस महिला की हिस्ट्री उड़ा देगी आपके होश। अगर कोई आपसे कहे कि 97 साल की एक महिला को 10,505 हत्याओं का दोषी ठहराया गया है तो आप शायद चौंक जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि इस उम्र में कोई इतनी हत्याएं कैसे कर सकता है। जर्मनी से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ नाजी एकाग्रता शिविर सचिव के रूप में काम करने वाली एक 97 वर्षीय महिला को हजारों लोगों की हत्या में उसकी भूमिका के लिए दोषी ठहराया गया है। चीन में कोरोना से हाहाकार। अकेले बीजिंग में एक दिन में एम्बुलेंस के लिए 30,000 कॉल। चीन इस समय कोविड-19 मामलों को लेकर एक सुनामी का सामना कर रहा है। बीजिंग में आपातकालीन हॉटलाइन पर रोजाना 30,000 से ज्यादा कॉल आ रही है। चीनी कम्युनिस्ट शासन ने भारी तनाव के बाद जीरो कोविड नीति को अचानक खत्म कर दिया। हालांकि जीरो कोविड नीति के आखिरी महीने में वायरस का एक अभूतपूर्व प्रकोप शुरू हो गया, जो अब चीन की चिकित्सा प्रणाली पर सवाल उठा रहा है। तालिबान ने अफगान लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय में शिक्षा पर लगाए प्रतिबंध। तालिबान के अधिकारियों ने मंगलवार को अफगान लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय शिक्षा पर अनिश्चितकालीन के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। उच्च शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों को पत्र जारी किया है। उच्च शिक्षा मंत्री नेदा मोहम्मद नदीम द्वारा हस्ताक्षरित पत्र में कहा गया है कि आप सभी को अगली सूचना तक महिलाओं की शिक्षा निलंबित करने के लिए उल्लिखित आदेश को लागू करने के लिए सूचित किया जाता है। पत्र को ट्वीट करने वाले मंत्रालय के प्रवक्ता जियाउल आसमी ने एमएफपी को एक टेक्स्ट संदेश में आदेश की पुष्टि की है। सावधान, फिर हो सकता है कोरोना बैक। केंद्र ने राज्यों को दिया यह निर्देश। चीन और अमेरिका में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर भारत सरकार भी सतर्क हो गई है। केंद्र सरकार ने अधिक कोविड मामलों वाले राज्यों समेत अन्य राज्यों को भी सतर्क रहने का विशेष निर्देश जारी किया है। साथ ही सरकार ने कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करने का आदेश दिया है। कोरोना ने इस वक्त चीन में हाहाकार मचा रखा है। वहां मरीजों को भर्ती करने के लिए जगह कम पड़ गई है। मरीजों की मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा है। ऐसे में विश्व स्वास्थ्य संगठन फिर से कोविड को लेकर निरीक्षण करने में जुटा है। भारत में 2021 में 1,64,033 खुदकुशी। 63 हाउसवाइफ ने रोज मौत को लगाया गले। जाने किस पैसे में कितने लोग शामिल। भारत में साल 2021 में हर रोज 115 दिहाड़ी मजदूरों और 63 हाउसवाइफ ने आत्महत्या की है। देश में बीते साल का आत्महत्या का आंकड़ा हैरान करने वाला है। इस साल 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की है। यह जानकारी मंगलवार को लोकसभा में दी गई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों की जानकारी देते हुए राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बीते साल कुल 42,004 दिहाड़ी मजदूरों और 23,179 हाउसवाइफ ने आत्महत्या की है। उन्होंने आगे कहा, कुल मिलाकर अपने खुद के काम में लगे सेल्फ एम्प्लॉयड 20,231 लोगों, 15,871 वेतनभोगी पेशा, 13,714 बेरोजगारों, 13,089 छात्रों, बिजनेस से जुड़े 12,055 और निजी सेक्टर एंटरप्राइजेज से जुड़े 11,431 लोगों ने बीते साल आत्महत्या की है। कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों ने दी जान। राय ने कहा कि कृषि क्षेत्र में लगे 10,881 लोग, 5,563 खेतिहर मजदूर, 5,318 किसान कृषि मजदूरों की मदद के बिना खेती करने वाले 4,806 लोग,
कृषि मजदूरों की सहायता या बिना सहायता के पट्टे की जमीन लीज पर या किसी और की जमीन पर खेती करने वाले 512 लोगों ने 2021 में आत्महत्या की है। प्रोफेसर की पास करने के बदले फिजिकल रिलेशन की डिमांड। राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी आरटीयू कोटा के एसोसिएट प्रोफेसर के खिलाफ उसी की स्टूडेंट ने फिजिकल रिलेशन के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है। बात नहीं मानने पर प्रोफेसर ने स्टूडेंट को फेल भी कर दिया। इसके बाद भी आरोपी लगातार बिचौलिए स्टूडेंट के जरिए छात्रा पर दबाव बनाता रहा। मामले की जांच आरटीयू की 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। शादी के 15 दिन बाद भागी दुल्हन, 3 लाख के जेवर लेकर हुई थी फरार, भोपाल से गिरफ्तार। परिवार के इकलौते बेटे की शादी नहीं होने पर परिजनों ने दलालों को 3 लाख रुपए देकर शादी कराई। शादी की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी थी कि 15 दिन बाद 3 लाख रुपए के जेवर लेकर दुल्हन फरार हो गई। पीड़ित काफी दिनों तक उसे खोजते रहे और नहीं मिलने पर पुलिस में मामला दर्ज कराया। आखिरकार पुलिस ने लुटेरी दुल्हन को 15 महीने बाद 19 दिसंबर 2022 को भोपाल से गिरफ्तार किया। डूंगरपुरा के सांबला का है। दुल्हन को मंगलवार को डूंगरपुरा लाया गया है। 3 अहम खबरें भारत जोड़ो यात्रा से। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार सुबह राजस्थान से हरियाणा में दाखिल हुई। इस दौरान फ्लैग एक्सचेंज समारोह में राहुल का गुस्सा देखकर साथी नेता हैरान रह गए। दरअसल कार्यक्रम के दौरान मंच पर एक नेता सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत गुस्से में उनका हाथ झटका दिया। नेता अपना मोबाइल भी मुश्किल से छुड़ा पाए। केंद्र सरकार ने राहुल गांधी से यात्रा रोकने की अपील की है। इसके लिए कोरोना महामारी बढ़ने का हवाला दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख डाविया ने राहुल को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा है कि देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। हेल्थ इमरजेंसी के हालात हैं। देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा रोक दे। सरकार की अपील पर कांग्रेस ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा से मोदी सरकार बौखलाई हुई है। क्या गुजरात चुनाव में पीएम मोदी मास्क लगाकर गए थे? क्या ऐसे में अब भारत जोड़ो यात्रा रुक सकती है? यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। जोड़ो यात्रा के हरियाणा आगमन के साथ ही सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के नेताओं ने खट्टर सरकार पर जुबानी हमला करना शुरू कर दिया है। यात्रा के पहले दिन जयराम रमेश ने नूंह जिले की खराब सड़कों को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि 104 दिन की यात्रा में हमें खतरा नहीं था। यहाँ 14 किलोमीटर की यात्रा में हमें महसूस हुआ। किलोमीटर में 350 से ज्यादा गड्ढे मिले, जहां 8 साल से बीजेपी की सरकार है। अंकिता भंडारी हत्याकांड की नहीं होगी सीबीआई जांच। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। अंकिता के परिजनों ने की थी सीबीआई जांच की मांग। मोरबी ब्रिज हादसे पर ओरेवा ग्रुप के मालिक को गुजरात एचसी ने जारी किया नोटिस। कोर्ट ने ओरेवा ग्रुप के मालिक के खिलाफ स्वीकार की याचिका। कोर्ट ने जयसुख पटेल को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने बोला भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला। कहा सीएम तो दूर एमएलए भी नहीं बनेंगे। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति हुड्डा ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री तो दूर आने वाले समय में विधायक भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि गांव की 90% जनता उनसे नाराज। सिरसा के चौटाला और तख्तमल में एनआईए की रेड गैंगस्टर छोटू भाट और पूर्व सरपंच प्रतिनिधि के घर पहुंची। हरियाणा में सिरसा के गाँव चौटाला और तख्तमल में मंगलवार रात एनआईए ने रेड की कार्रवाई बुधवार सुबह 6 बजे तक चली। कार्रवाई गैंगस्टरों के खिलाफ एनआईए द्वारा की जा रही कार्रवाई के तहत की गई। एनआईए चौटाला में गैंगस्टर छोटू भाट और तख्तमल के पूर्व सरपंच प्रतिनिधि जगसीर उर्फ जग्गा के घर पर पहुंची। तख्तमल में पूर्व सरपंच के घर से 100 कारतूस, पिस्टल, 2 देसी कट्टे, 315 बोर राइफल और 12 बंदूक बरामद किए हैं। हालांकि इस दौरान पूर्व सरपंच प्रतिनिधि घर पर मौजूद नहीं था। यहां तलाशी के दौरान 1 लाख रुपए केस भी मिला है। टीम ने परिवार को सौंप दिया। पूर्व सरपंच पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। वहीं गांव चौटाला में एनआईए ने गैंगस्टर छोटू भाट के घर से वायरलेस सेट, रिवॉल्वर के 27 कारतूस बरामद किए। हालांकि इस दौरान टीम ने किसी को भी हिरासत में नहीं लिया है। रोहतक छात्रा अपहरण कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। स्टूडेंट को गर्लफ्रेंड बता किडनैप किया। हरियाणा के रोहतक स्थित महारानी किशोरी देवी कॉलेज के सामने से चरखी दादरी की यात्रा का अपहरण करने वाले मास्टरमाइंड अंशुल चहल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह छात्रा को गर्लफ्रेंड बता कोर्ट मैरिज करना चाहता था, जिसके चक्कर में किडनैपिंग जैसा संगीन जुर्म कर बैठा और अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र। बीएससी की मीटिंग में तय होगी सत्रावधि। ई विधानसभा से एमएलए पूछेंगे प्रश्न। रिपील होंगे 3 बिल। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगा। सत्र शाम 6 बजे तक चलेगा। इस दौरान बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक किया जाएगा।
विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने बताया कि फिलहाल सत्र को 3 दिन का रखा गया है। 26 दिसंबर को सुबह 9 बजे बीएससी की मीटिंग में यह तय होगा कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए या नहीं। हिसार एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम की सफाई, बोले 5 साल बाद केंद्र सरकार लिख कर देगी, इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ओर बढ़ा रहे। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़, आगरा और आईजी एयरपोर्ट का हवाला देकर हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सफाई दी। दुष्यंत चौटाला का दावा है कि 5 साल बाद केंद्र सरकार हिसार एयरपोर्ट के लिए लिख कर देगी कि अब इसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ओर बढ़ा रहे हैं। बता दें कि लोकसभा में हिसार के सांसद ब्रजेंद्र सिंह के सवाल पर केंद्रीय राज्य उड्डयन मंत्री ने एयरपोर्ट को इंटरनेशनल बनाने और उड़ान शुरू करने की बात से इनकार कर दिया था। तब से इस पर विवाद शुरू हो गया है। अब हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस पर सफाई पेश की है। ईडी ने की प्रांजल बत्रा की प्रॉपर्टी अटैच। फ्यूचर मेकर कंपनी का था सॉफ्टवेयर मैनेजर, 50 करोड़ की थी हेराफेरी। हरियाणा के हिसार में निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली फ्यूचर मेकर कंपनी की ईडी ने 81 करोड़ 70 लाख की चल और अचल संपत्ति अटैच की है। हिसार में निवेशकों से धोखाधड़ी करने वाली फ्यूचर मेकर कंपनी की ईडी ने 81 करोड़ 70 लाख की चल और अचल संपत्ति अटैच की है। इस संपत्ति में बैंक बैलेंस, लैंड, फ्लैट, शॉप, ज्वेलरी शामिल है। यह संपत्ति प्रांजल बत्रा से संबंधित है, जो कि फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड हिसार का सॉफ्टवेयर मैनेजर था। इस केस में अब तक 343 करोड़ 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। प्रांजल बत्रा ने अपने जानकारों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया था। कंपनी का एमडी हिसार के सीसवाल निवासी राधेश्याम था।